हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब रिज्यूम करते हैं भाई अपने चैप्टर को। अब फ्रिक्शन जो फोर्स बताया वो भाई उसके यहाँ पे अब कुछ नेसेसिटी भी बताई, और दूसरा अगर मैं कहूँ कि फ्रिक्शन फोर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूजेस, या फिर मैं कहूँ कि नेसेसिटी क्या है हमारे पास, क्या यूज कर सकते हैं नेसेसिटी के लिए, ठीक है। और सेकंड मैं कहूँ कि वहां पे सेकंड इसका बताया कि एविल, जो इसका मतलब वहां पे अवगुण भी होते हैं, मतलब एक तो गुण बताए और दूसरे क्या बताए, अवगुण बताए। अब नेसेसिटी की अगर मैं बात करूं तो नेसेसिटी के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूं कि विदाउट फ्रिक्शन कोई भी, अगर मैं मान लो मैं अपनी बात करूं, मतलब कोई भी पर्सन चल नहीं सकता, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा वो बैकवर्ड फोर्स को अप्लाई नहीं करेगा, जब तक आगे का फोर्सन नहीं चल सकता। सेकंड अगर मैं बात करूं इसी टर्म में अकॉर्डिंग में कि भाई जैसे डाइविंग के लिए करते हैं, जैसे स्विमिंग के लिए करते हैं, तो वहां पे अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं करेगा, जब तक वो अपना फोर्स नहीं लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं जाएगा, जब तक वो स्विमिंग होगी नहीं, ठीक है। तो ये तो होगी नेसेसिटी। सेकंड अगर मैं नेसेसिटी के टर्म में बात करूं कि कोई भी इंजन होता है हमारे पास, वो चलता है तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चलता है। क्यों? क्योंकि बेरिंग जो मेरे पास बाल्स होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ है, जैसे मैं बोल देता हूँ भाई कड़ियां होती है आपस में जुड़ी हुई होती है, तो फ्रिक्शन की वजह से होती है, ठीक है। ये तो होगी नेसेसिटी। अब एविल की बात करूं तो कहने का मतलब एविल में मैं अगर बात करूं कि आपके पास एविल में क्या है, किसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, कि भाई यहाँ पे क्या होता है, जैसे मशीन रिपोर्शन के लिए बात करूं कि अगर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो मशीन ज्यादा जल्दी खराब होगी, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो कुछ वर्क डन करेगा तो जो मेरे पास मशीन्स की जो मतलब लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, जो भी वैलिडिटी होती है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ नेसेसिटीज बताई, कुछ एविल्स बताए, वो आपको डेली यूजेस में हमें पता है। अब अगर मैं बात करूं कि आपके पास फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसको घटाने के कुछ रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स को अपने टर्म पे, कैसे भाई, कि रिडक्शन करने के फ्रिक्शन फोर्स के कई तरीके होते हैं। फर्स्ट, अब मेरे को पता है, मैंने क्या बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस। किस पे डिपेंड होता है? सरफेस पे। तो मैं क्या कर सकता हूं, सरफेस को पॉलिश कर सकता हूं बाय पॉलिशिंग द सरफेस को मैंने क्या कर दूं, पॉलिशिंग कर दूं। अब पॉलिशिंग होगा तो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस होगा, फ्रिक्शन लगेगा कम। सेकंड अगर मैं बात करूं कि भाई जैसे अब मशीन में होते हैं, अब बीरिंग्स होते हैं जो मेरे पास पहिए घूमते हैं या फिर कुछ भी जो चैन वगैरह घूमती है, अगर अब उसको वहां पे उसका फ्रिक्शन कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी लुब्रिकेंट्स यूज करता हूँ। क्या करता हूँ? कोई भी लुब्रिकेंट्स यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रीस होगी, ठीक है, तो ये यूज करता हूँ, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब मतलब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, मतलब उसकी वैलिडिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं कि भाई फ्रिक्शन को घटाने के लिए, अब आपने देखा होगा जैसे एक बीरिंग बोल्स होती है, जैसे आपने देखा होगा एक गोल सा पहिया होता है, उसके अंदर फिर छोटे छोटे मनिये से डाले जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं कि भाई साइकिल देखी होगी आपने, तो साइकिल के जब जो पहिया होता है, पहिए का जब जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें देखना क्या कि छोटे छोटे बीरिंग से डाले जाते हैं, मतलब उसमें ग्रीस लगा के जब उनको सेट करता हूं तो वो क्या करते हैं, वहां पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से साइकिल बहुत इजीली चलने लग जाती है। जब ये बोलते हैं जैसे उनकी बोलते हैं क्या कि उनकी वो मतलब कंचा वैसे बोलते हैं उनको कि भाई वो जैसे मतलब कट गई है या टूट गई है, तो जिसकी वजह से साइकिल पे, अगर मैं साइकिल की एग्जांपल लूं तो साइकिल ज्यादा तेज चलने लगे, मतलब कहने का मतलब बहुत ही हैवी चलती है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। अगर मैंने वहां पे वो प्रॉपर है, जैसे न्यू साइकिल की बात करूं तो प्रॉपर आती है, तो वहां पे मेरे पास क्या है कि साइकिल बहुत इजीली से चल पाती है, तो वो लुब्रिकेंट्स यूज करके भी इनको ठीक कर सकता हूँ। क्लियर है? अच्छा, अब इसी टर्म में आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं कि ये क्यों बताया जाता है कि इट इज इजियर टू पुल देन पुश, कि मैं कहूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुल करता हूं तो वो इजीली से पुल हो जाती है पुश करने के बजाय। मैं अगर किसी को धक्का मारता हूं ना, पुश करता हूं, तो वो बहुत कम होता है और पुल इजीली हो जाता है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अब उनको बताते हैं कैसे। अब अगर मैं आपके पास बताता हूँ कि इजियर टू पुल और पुश के बारे में, कि पुल का अगर एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे ये लगाया, इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर, डाउनवर्ड में लग गया, दैट इज mg। मान लिया ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, दैट इज p, ठीक है। कोई भी आपने फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? अब अगर मैं ये बात करूं कि आपके पास कि यहाँ पे कोई एंगल के साथ में ये, ठीक है, एंगल के साथ में आपने जो ये P जो मैं फोर्स लगा रहा हूं भाई, अब इसको यहाँ, इसकी बजाय मैं क्या करूं, इसको यहाँ पे लगाता हूं कि ये जो P लगाया है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को,
तो मान लिया ये कोई एंगल कोस थीटा हुआ, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन आर हो गया। अब अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करता हूं तो ये तो क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा, जिसका मतलब यहाँ पे हो गया मेरे पास आर साइन थीटा, ठीक है। दूसरी टर्म में अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास ये तो हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और अब अगर मैं इसके लिए ये बात करता हूं जो कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया आर कोस थीटा। एक मिनट रुकिए। अब जैसे हमने बताया कि इजियर टू पुल और मतलब देन पुश। अब पुल के लिए एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ कैसे हमारे पास ये ट्राई होता है, पुल के लिए करता हूँ भाई, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने, ये कोई सरफेस हुआ, ठीक है, मानता हूं कि यहाँ पे अब ये डायरेक्शन तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स की लगी, ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट ने आर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट के इक्विवेलेंट किया mg। सपोज करता हूं कि यहां से ये कोई भी ऑब्जेक्ट, अब मैं क्या करता हूं, इसको p फोर्स के अकॉर्डिंग में इसको पुल करता हूं, ठीक है। अब p फोर्स के अकॉर्डिंग में जब इसको पुल करता हूं तो सपोज किया कि आपके पास यहां से जो एंगल आया, ठीक है, अब मैं एंगल मान के चलूं कि आपके पास किस एंगल पे अगर मैं सस्टेन कर रहा हूं, कि मान लिया कि आपके पास ये है कि ये एंगल अगर मैं थीटा मान के चलता हूं, अगर मैं ये एंगल आपके पास थीटा मान के चलता हूं, देन अब यहां से अगर मैं देखूं, अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोजिशन लगाता हूं तो आपके पास देखना कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा ये तो मेरे पास बन गया p sin थीटा, ये आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन गया p cos थीटा, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या पता चला, मेरे को ये पता है कि r इज इक्वल टू mg होता है, बट मेरे पास अपोनेंट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, p sin थीटा लगा रहा है। देन अगर मैं लिखूं दैट r इज इक्वल टू में अगर मैं बात करूं किसके बराबर, कि pmg माइनस में p sin थीटा हो गया भाई, कि मेरे पास r इज इक्वल टू mg होना चाहिए था, बट मेरे पास p sin थीटा जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस का p sin थीटा हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे r अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है क्या, फ्रिक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग में F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, देन F इज इक्वल टू में म्यू r, ठीक है। अब यहां से अगर मैं म्यू आर आपके पास r इज इक्वल टू क्या होता है, mg cos थीटा के बराबर, देन F इज इक्वल टू में म्यू इनटू में r की वैल्यू है आपके पास mg माइनस में p sin थीटा, क्लियर है, ये आपके पास आया, देन F, क्लियर है। अब यहां से मेरे पास जो फोर्स आया ये डायरेक्शन का आया। अब अगर ये तो आया मेरे पास क्या, ये तो आया जब यहाँ पे देखो वेट के साथ जो मैं p sin थीटा को घटा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे पुल करता हूँ वो इजियर है। पुश की अगर मैं बात करूँ कि अगर ऑब्जेक्ट क्या होती है, पुश होती है। मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास कोई भी सरफेस मान लिया, सपोज करता हूँ कि इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन फोर्स लगाया F2, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट लेता हूं तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R हो गया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसने वेट लगाया mg हो गया। अब अगर मैं बात करूं क्या, यहां से जो एंगल सस्टेन मतलब पुश करना है ऑब्जेक्ट को, मान लिया कि पुश करने के लिए इस तरफ ये डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स जब मैंने पुल किया था तो मेरे पास क्या था, डायरेक्शन फोर्स ये था। अब मेरे पास जो डायरेक्शन फोर्स आ रहा है दैट इज ये आ रहा है। अब अगर एंगल ये थीटा है मेरे पास, तो यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल सस्टेन बनाऊंगा तो वो एंगल ये आएगा थीटा। अब रेक्टेंगुलर कंपोजिशन करता हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोजिशन के हिसाब से ये तो मेरे पास क्या बन गया, p cos थीटा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या बन गया, p sin थीटा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ क्या कि r इज इक्वल टू तो mg होता है, बट mg के साथ में ही p sin थीटा आ रहा है, देन r इज इक्वल टू में mg प्लस में p sin थीटा हो गया, ठीक है। बट वहीं से दोबारी कि F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, देन F इज इक्वल टू में म्यू इनटू में R की वैल्यू हमने अभी निकाली है mg प्लस में p sin थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखता हूं वैल्यू को इवैल्यूएट करके, सपोज करता हूं कि ये मान लेता हूं फ्रिक्शन फोर्स F1 और ये आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स माना है वो क्या है, F2। तो यहाँ पे ये तो मेरे पास आया F2, ये F2 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास आया F1। अब यहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूँ कि F1 जो मेरे पास फोर्स है वो कम लेगा किसकी बजाय, F2 की बजाय। कहने का मतलब कि F1 जो फोर्स होगा दैट इज लेस देन F2 का फोर्स के अकॉर्डिंग। अब मतलब क्या हुआ कि
कि ये तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के पुल की बात करता हूँ कि ऑब्जेक्ट को खींचता हूँ मतलब तो ये है, अगर उसी को वहीं उसी पोजीशन पे कुछ समय एंगल पे उसको क्या करता हूँ धकाता हूँ तो ये यहाँ पे इसका ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हुआ। अब ये फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, ये कम है, इसका मतलब ये आपके पास इजीली मूवमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे क्रिकेट मैच होता है, जब वहां पे जो रोलर यूज करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, ना कि पुश करते हैं। ठीक है, तो पुल करना और पुश करना अलग अलग ऑब्जेक्ट की वैरायटी में आता है। तो कहने का मतलब अगर फ्रिक्शन फोर्स की अगर आपके पास वैलिडिटी आपको घटानी है बढ़ानी है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपके पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने पहले ही पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, इट मींस सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब है दिस इज द फोर्स। ये वो फोर्स है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मतलब किसी भी सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट का अगर जो फोर्स लगता है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सर्कुलर पाथ में अगर में कोई भी फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो किसके अकॉर्डिंग में काम करता है, रेडियस के अकॉर्डिंग में। किसके अकॉर्डिंग में काम करता है, रेडियस के अकॉर्डिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि आपने कोई भी सर्कुलर पाथ लिया, ये आपके पास सर्कुलर पाथ हो गया, तो यहाँ से ये आपके पास फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब इसी तरीके से आपके पास क्या चलता चला जाएगा, एक फोर्स चलता चला जाएगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे इनकी कोई भी रेडियस होती है उसके अकॉर्डिंग में ये क्या करता है, काम करता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके थोड़ी सी डेरिवेशन की, अब मेरे को पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के दैट F इज इक्वल टू में क्या होता है, ma फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। बट मेरे पास अगर मैं एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, मेरे को पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या कि अगर सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है दैट Fc इज इक्वल टू में वो आता है mv स्क्वायर बाई r। क्या आता है, mv स्क्वायर बाई r। कहने का मतलब मास और जो वेलोसिटी जो इसने एक्वायर की है दैट इज द स्क्वायर टू द जो आपके पास जो लेंथ है, जो रेडियस गिवन है दैट इज r। देन fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अगर मैं यहां से देखूं तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हुआ, v स्क्वायर बाई r। देन एक्सेलरेशन आपके पास किसके बराबर होगा, v स्क्वायर बाई r के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज पता है, एक्सेलरेशन को इसको और भी टर्म चेंज कर सकता हूँ क्या, कि एक मैंने पढ़ा हुआ है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। क्या कि v इज इक्वल टू में r ओमेगा की जो लीनियर वेलोसिटी रहेगी दैट इज जो आपके पास टेंजेंशियली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है इनटू में जो वेलोसिटी लगी हुई है जो सर्कुलर पाथ के लिए, वो दोनों क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में यहाँ पे वैल्यू पुट की दैट r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में r से r कैंसिल आउट हो गया। देन a इज इक्वल टू में r ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा आपके पास, r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बची, यही मेरे पास एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास मास एक्सेलरेशन ये भी आ गया। अब एक्सेलरेशन ये आ गया तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ दैट f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन मास इनटू एक्सेलरेशन आपने निकाला mr ओमेगा का स्क्वायर। तो दोनों ये जो आपके पास आए हैं ये दोनों ही क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। दैट Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r और mr ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है, 2 पाई बाई टी। अब ओमेगा आपको पता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर है रोटेशंस है, बट नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए मेरे को चाहिए यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर है वहां पे रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। देन ओमेगा इज इक्वल टू में क्या बना, 2 पाई बाई, अब 1 बाई टी को लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग में म्यू, बट मैं यहाँ पे म्यू की बजाय नंबर ऑफ रोटेशंस डाल देता हूँ क्या, n, दैट इज n। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर सकता हूं, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा। देन ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई n वैल्यू पुट करूंगा। देन मेरे पास बना m r ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। दैट इज आल्सो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन द जो आपके पास से सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, या फिर मैं कहूँ सर्कुलर एक्सेलरेशन के लिए अगर आपको निकालना है तो आपके पास ये भी आ जाता है, आपके पास जो फोर्स आएगा, सॉरी दैट इज द फोर्स। ठीक है, तो आपके पास 3 टर्म बताई, दैट सेंट्रीपिटल जो मेरे पास फोर्स होता है दैट इज mv स्क्वायर बाई r। सेकंड बताया mr ओमेगा स्क्वायर। थर्ड आपके पास बताया mr 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, दैट इज n इज द फ्रीक्वेंसी अगर मैं बात करूं, या फिर मैं कहूं कि नंबर ऑफ रोटेशंस, कि कितने नंबर ऑफ रोटेशंस वो कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? ओके।